अच्छा जी। अभी मैंने इंट्रोडक्टरी जो इससे पिछली वाली वीडियो थी उसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन लिया था मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग का, कि मॉर्फोलॉजिकल इमेज प्रोसेसिंग क्या होती है। उसके अंदर उसके जो दो इरोजन और डायलेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली था क्या और काम कैसे करता है। अब हम चलते हैं इसकी मैथमेटिकल के ऊपर, हम मैथ्स के ऊपर चलते हैं कि हमारा बेसिकली काम कैसे कर रहा होता है, इरोजन और डायलेशन कैसे काम कर रहे होते हैं। सबसे पहले इरोजन होता कैसे है। अब मैंने आपको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट और का भी आपको इंट्रोडक्शन दे दिया था। अगर आपको वो नहीं समझ आया तो आप वो पिछली वाली वीडियो देख लें तो आपको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट क्लियर हो जाएगा। अब मेरे पास एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है, ये एक डायमंड शेप है, इसका रेडियस विद 1 के साथ है। अब रेडियस की जब बात आती है, रेडियस ये होता है कि ओरिजिन से पिक्सल कितना आगे होगा। ठीक है, रेडियस 1 का मतलब ये है कि इसके जो एडजेसेंट पिक्सल होंगे वो नेबर में एक ही पिक्सल होगा। जब रेडियस 2 की बात आएगी तो एडजेसेंट में दो नेबर पिक्सल्स होंगे। तो ये रेडियस मैंने लिया है, रेडियस 1 के साथ मैंने डिस्क डायमंड स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट लिया है। अब मैं इसको पहले इरोजन परफॉर्म करूंगा अपने यहाँ पे। अब इरोजन जो होती है, इरोजन बेसिकली काम करती है फिट के कॉन्सेप्ट के ऊपर। फिट क्या है कि मेरा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो पूरे का पूरा मैच कर जाए इमेज के ऊपर जाके। ठीक है, अगर वो पूरे का पूरा मैच करेगा तो वो क्या होगा, फिट होगा। इरोजन जो होती है वो कुछ इस तरह से शो की जाती है। अगर मैं सपोज करता हूँ कि मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो है उसको मैं कहता हूँ ये बी है और इमेज जो मेरी है ये ए है। ठीक है, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इरोजन की जो शेप होती है, इरोजन को जो डिनोट किया जाता है वो माइनस और इसके ऊपर ये सर्कल का साइन होता है। तो ए इरोजन बी, अगर आपको इस तरह का साइन कहीं पे भी मिले तो इसका मतलब ये है कि जब इमेज प्रोसेसिंग की जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम इरोजन परफॉर्म कर रहे हैं अपनी इमेज के ऊपर। अब चलते हैं जी, इस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जो डायमंड शेप का स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट था इसको हमें अप्लाई करते हैं अपनी इस गिवन इमेज के ऊपर। ठीक है, अब इस गिवन इमेज का जो ओरिजिन है स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट का, बाय डिफॉल्ट वो इसका सेंटर में है। ठीक है, अब मैंने इसको इस इमेज के ऊपर इरोजन परफॉर्म करनी है तो मैं इस बाउंड्री पिक्सल के लिए क्या ऐड करूंगा। जब मैं इस पिक्सल को इसको स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट को इसके ऊपर रखूंगा तो मेरे पास जब ओरिजिन आएगा तो मेरे पास जो वेसिनिटी बनेगी वो ये वाली स्पेस बनेगी। ठीक है, अब इस स्पेस के अंदर ये जो मेरे ऊपर वाले जो मेरे पिक्सल्स हैं, जो मेरी वैल्यूज़ हैं, वो सारी की सारी मिस हो रही हैं। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। तो पैडिंग के लिए जीरो पैडिंग मुझे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पे पूरी इमेज के बाउंड्री पिक्सल्स के लिए मुझे पैडिंग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब जब पैडिंग ऐड करूँगा तो ये मेरा आराम से स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पूरे का पूरा पूरी इमेज के ऊपर मूव हो सकता है। ठीक है, अब मैं इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा देता हूँ। पैडिंग ऐड करेंगे तो हमारा कॉर्नर में हमने पैडिंग ऐड करनी है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो पूरा सही से मूव हो सके। अब मैं बात करता हूँ कि हमारा इरोजन के अंदर फिट कैसे होगा। अब मैं यहाँ से इसको स्टार्ट करता हूँ जी। पहली जो मेरी बिल्कुल सही पोजीशन थी, अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ तो मेरा ये 3x3 का जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो यहाँ पे पूरे का पूरा फिट आएगा। अब मैं मैच करता हूँ जहाँ जहाँ पे मेरे वंस हैं, मैं उनको मैच करता हूँ अपनी इस इमेज में। तो वन कहाँ पे मैच कर रहा है, सिर्फ इस पोजीशन के ऊपर मेरा वन मैच कर रहा है, बाकी किसी जगह पे भी मेरा मैच नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो केस बना वो बना हिट का केस। मैंने कहा था कि स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट जब हमारा सारे के सारे जितने भी एलिमेंट हैं वो मैच कर जाएंगे तो होगा फिट, अदरवाइज क्या होगा, हिट होगा। अगर एक भी मिस कर जाता तो हिट होगा, अगर कोई भी मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, मिस का केस होगा। अब एक सिर्फ हमारा ये मैच कर रहा है इस प्लस के साइन में। अगर हम देखें तो ये हमारा बेसिकली डायमंड बन रहा है, प्लस की शेप बन रही है। तो हम देखें तो प्लस में अगर हम बनाएं इस इमेज के अंदर तो हमारे पास सिर्फ एक स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है जो मैच कर रहा है। ठीक है, इस प्लस के अंदर बाकी कोई भी मैच नहीं करा। तो इसका मतलब यह है कि जब फिट होगा तब हमने 1 रिप्लेस करना था इरोजन में, अदरवाइज हम क्या रिप्लेस करेंगे, 0। तो ये मैंने 0 कर दिया। इसी तरह मैं मूव करके अब आगे चला गया हूँ तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आएगा, एक मैच कर रहा है तो अगेन मेरे पास 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह मैं आगे की तरफ जाऊंगा, अगली नेक्स्ट वेसिनिटी दूंगा, ये आ गया। अब इसके अंदर ये 3 मैच कर रहे हैं और ये वाला मैच कर रहा है, इसके अंदर सिर्फ एक मिस कर गया तो ये हिट का केस हुआ। अगेन फिर यहाँ पे मैं रिप्लेस क्या करूँगा, 0। अब मैं आगे जब जाऊँगा तो मेरी जो वेसिनिटी बनेगी वो मेरे पास जो वेसिनिटी है वो ये वाली मेरे पास वेसिनिटी बन जाएगी। ठीक है, अब इस वेसिनिटी में मेरा पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है वो इस जगह पे फिट हो रहा है, क्योंकि सारे प्लस के साइन जहाँ जहाँ पे भी 1 है वहाँ पे 1 मेरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो मैं ओरिजिन पे क्या प्लेस कर दूंगा, 1। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और अपनी जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट है उसको मूव कर लूँगा। मूव करने के बाद मेरे पास जहाँ पे फिट का केस बना होगा तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे 1 को रिप्लेस कर दूंगा। तो मेरे पास टोटल कितने 0 आए थे, 3 0 थे और मेरे पास एक 1 आया था। इसी तरह मैं नीचे मूव करके आ जाऊँगा तो मेरे पास जो वेसिनिटी बनेगी ये वाली बनेगी पहली, अगेन यहाँ पे 0।
फिर उससे अगली वाली ये वाली वेसिनिटी बनेगी, अगेन यहाँ पे मेरे पास 0 का केस बनेगा क्योंकि हिट हो रहा है लेकिन फिट नहीं हो रहा। फिर उससे अगले वाले में जो मेरे पास ये वेसिनिटी बनेगी, इसमें अगेन मेरे पास क्या हो रहा है, फिट हो रहा है मेरा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट पूरे का पूरा इस प्लस के साइन के ऊपर जितने भी 1 1 थे वो सारे के सारे मैच कर रहे हैं। तो ये मेरा केस क्या बन रहा है, फिट का केस बन रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगेन मैं इस रो को इस तरह से फिल कर लूँ तो मेरे पास ये बन जाएगा। इसी तरह मैं नीचे आ जाता हूँ यहाँ पे भी, तो यहाँ पे मेरे पास मूव करके आ गया, तो ये मेरे पास हिट का केस अगेन 0, फिर उससे नेक्स्ट ये हिट हुआ, फिर 0, फिर अगेन इससे इस वाली वेसिनिटी में आया, तो ये ओरिजिन वाला मैच नहीं किया लेकिन बाकी सारे मैच कर रहे थे, तो फिर हिट किया, फिर 0, फिर यहाँ पे हम आए तो यहाँ पे भी हमारा क्या होगा, हिट हो रहा होगा, तो फिर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। इसी तरह नीचे भी सारी की सारी रो में हमारे पास क्या आ जाएंगे, जीरोस हमारे पास आ जाएंगे। तो आफ्टर हीरोइन जो मेरी इमेज बनी विदाउट पैडिंग के साथ, वो मेरी इमेज जो बनी वो इस तरह की, आफ्टर हीरोइन मेरे पास जो इमेज आई वो कुछ इस तरह का आउटपुट आ गया। ठीक है, अगर आपको सेम साइज़ की इमेज चाहिए होगी, जो आपने गिवन इमेज दी हुई है उसी सेम साइज की आपको आउटपुट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, कॉर्नर्स पे पैडिंग ऐड करेंगे ताकि हमारा जो एलिमेंट है वो सही से मूव कर सके। तो ये था जी हमारा हीरोइन। हीरोइन अगेन काम करता है फिट के ऊपर। अगर आपका स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट अगर मैच कर जाता है इमेज के साथ अंदर पूरे का पूरा, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा फिट का केस है, और हम ओरिजिन पे क्या रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे। अगर फिट नहीं होता तो हमने क्या रिप्लेस करना है, 0 रिप्लेस करना है।